जय श्री राधे राधे, जय वो बगलामुखी, जय मां कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ, न जाने क्यों मैंने सोचा था कि माता रानी नवरात्रों में सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ करेगी, बट आज के भाव कुछ ऐसे हैं कि कोई आप बहुत किसी ना ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हुए हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं, है ना? आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रही है, और उसके चलते आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। तो फोकस बना के रखिएगा और ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा, माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा कि जितने भी पॉजिटिव दिन चल रहे हैं, जागृत दिन चल रहे हैं, इसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज ज़रूर मिले जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएँ, जिससे आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह पाएँ, जिससे आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर पाएँ, ना? तो फोकस बना के रखिएगा और जिस भी रिलेशनशिप के बारे में या जिस भी परिस्थिति के बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस परिस्थिति पे फोकस बना के रखिएगा, ठीक है? और बिल्कुल जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही वीडियो का अपना पार्ट आप अपनी लाइफ से रेजोनेट कीजिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बता रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए मैंने कहा ना, पॉजिटिवली प्रेयर करेंगे तो पॉजिटिव कार्ड ज़रूर आएंगे। हाँ, देखते हैं। और इसीलिए मुझे हैंड वाली जो वीडियोस है ना वो अच्छी लगती हैं, ताकि कार्ड आपके सामने आते रहें ना और आप देखते रहें कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मूव ऑन करने के लिए आपको कहा जा रहा है, आपको आपको बताया जा रहा है कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, बहुत जल्दी उस चीज़ से आप निकलने वाले हैं। हाँ, ठीक है। एक और कार्ड लूंगी बस। 5 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अभी की परिस्थिति पहले मैं आपकी ले लेती हूँ। अभी की परिस्थिति है कि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, उदास हैं, अंदर गुस्सा बहुत है, चीज़ों को चेज़ कर रहे हैं, चाहे वो परिस्थिति है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो आपकी अपनी खुद की लाइफ है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दिन रात सिर्फ किसी चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ और अल्टीमेट उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। जितना आप उस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आप उस परिस्थिति से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एनर्जी उतना ही आपसे दूर भाग रही है। और साथ में प्रॉब्लम आपको क्या आ रही है कि वो पॉजिटिव नहीं होने का नाम ले रहा है रिश्ता, है ना? एक ऐसी नकारात्मक एनर्जी आप लोगों के बीच में आ गई है, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के बीच में आ गई है जिसके चलते आप चाह के भी इस रिलेशन को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं। आप जितना अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, वो चीज़ आपके लिए उतनी नेगेटिव होती जा रही है। सामने वाला आपकी सरेंडर को, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, सामने वाले आपका जो सरल स्वभाव है या आपका जो सरेंडर करने का तरीका है या आपको आप जो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उस वजह से सामने वाला क्या सोच रहा है कि आप कहीं न कहीं गलत हैं, है ना? यानी कि आपको ही इस परिस्थिति में गलत समझा जा रहा है। आपको ये कहीं न कहीं अंदर से महसूस कराया जा रहा है कि आप अपने स्वार्थ के लिए इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ना? आपके अंदर ऑनेस्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। आप जितना अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, जितने आपको अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपको उतना ही कहीं न कहीं, मैं अगर ये भी टॉर्चर वर्ड का भी यूज़ करूँ, तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं है। जितना आप अपने आप को ये कोशिश कर रहे हैं ना कि लाइफ में क्लैरिटी मिल जाए ना, तो आप उतना उस चीज़ में उल्टा फँसते जा रहे हैं। अभी अपने आप को ना आप कंप्लीटली ब्लॉक करके बैठ गए हैं। और ये जो पर्सन है जो आपको लग रहा है कि भाई ठीक हो जाएँगे या सुधर जाएँगे, तो देखिए ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आप जितना इनको चेज़ करेंगे ना, जितना आप इनके पीछे भागेंगे, ये उतना ही अपने आप को सुपीरियर दिखाएँगे। ये उतना ही अपने आप को एक तरह से ना
ये दिखाएँगे कि सारी गलती आप ही की है ना? जैसे होता है ना इंसान के और ज़्यादा बढ़-चढ़ के बोलता है और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें करता है और ज़्यादा अपना गलत बिहेवियर दिखाता है, अब्यूज़िव लैंग्वेज पे आ जाता है। तो यहाँ पे ये एनर्जी भी मुझे साफ-साफ नज़र आ रही है कि आपको सबसे पहले ये छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 7 ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है कि आप जहाँ पे भी हैं, आप किसी बहुत गहरे झूठ में जी रहे हैं। ना आपको अगर ये लग रहा है कि ये अगर आप फाइनेंसेस से रिलेटेड देख रहे हैं कि कोई आपका बिजनेस पार्टनर है या आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे आपका रिलेशन खराब हो रहा है और आपको लग रहा है कि थोड़े टाइम में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपने बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ पे लगा दिया है ना, आपने बहुत लंबा वक्त बिता दिया इस चीज़ को ठीक करने के लिए, तो यहाँ पे आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि आपको इस झूठ से निकलना पड़ेगा ना। आपको अपने आसपास का जो आपने करंट एनवायरनमेंट बना रखा है, जो आपने अपने आसपास एक दायरा क्रिएट कर रखा है कि आप सब ठीक कर लेंगे या आप सबको खुश करके रहेंगे या आपके खुश करने से परिस्थितियां आपके फेवर में हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि यहाँ से आपको मूव ऑन होना ही पड़ेगा, आपको निकलना ही पड़ेगा ना। आपका जो भी करंट एनवायरनमेंट है, जो भी आपका माहौल है, घर में है, बाहर है, ऑफिस में है, जहाँ पे भी आप इस चीज़ के लिए देख रहे हैं, वहाँ से आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। आपको ओल्ड पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा ना। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ब्राइट टाइम नहीं है, आपकी लाइफ में अच्छा टाइम नहीं है या आप अपना अच्छा समय नहीं बिता सकते हो। तो लेकिन आप क्या है, एक चीज़ कि ना राउंड राउंड घूम रहे हैं ना। आप कहीं ना कहीं परिस्थिति आपने खुद ने क्रिएट कर रखी है और आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों से निकलने की ना। हो सकता है आपको सोशली फियर हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि आप इन पे डिपेंडेंट हैं या रिश्तों में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ना एक सॉफ्ट वे, आसान रास्ता निकालना पड़ेगा। जितना आप सरेंडर होंगे और आपको ये लगेगा कि यहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपका जो ओल्ड पैटर्न है, जो पुराना तरीका है ना, ये क्या है? अपने आप को गिव अप कर देना, अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेना, अपने आप हार मान लेना ना, या हर टाइम सिर्फ डिवाइन से ही शिकायत करते रहना। हाँ, देखिए, अच्छे कर्म करना उसके साथ सही होता है जो अच्छे कर्म को समझता हो। तो जिस चीज़ को आप चेज कर रहे हैं ना, जिस रिश्ते को आप चेज कर रहे हैं, वो डिवाइनली ब्लेस्ड नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो रिश्ता है ना, ये कोई कार्मिक कनेक्शन है। तो आप कार्मिक कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि एक दिन ये खुद खत्म हो जाएगा, नहीं। आप अगर इसका, क्योंकि अभी नया कर्म भी तो आप क्रिएट कर रहे हैं ना। पिछला प्रारब्ध जो आप लेके आए इस रिश्ते के साथ, वो तो ठीक है, आप जी रहे हैं, लेकिन अभी हिम्मत ना करके इस रिश्ते से बाहर निकलने की, सिचुएशन से बाहर निकलने की, तो क्या कर रहे हैं आप? एक नया कर्म भी क्रिएट कर रहे हैं। तो जितना डीपली आप इनके साथ क्रिएट करेंगे, उतना आपकी खुद की लाइफ स्पॉयल होती जाएगी और बहुत हद तक आपने अपनी लाइफ को स्पॉयल कर भी रखा है ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको यहाँ पे ये कह रही है कि आपकी रूट्स बहुत स्ट्रांग है। जो इंसान इतना सफ़र करने के बाद भी ना एक अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन में है या एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है या रिश्तों को समझ के चलने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी रूट्स तो स्ट्रांग हैं, बट आप कहीं ना कहीं डर में जी रहे हैं। आपको वो चीज़ दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी को देख ही नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी कि जितना आप उनको चेज करने के पीछे दौड़ रहे हैं, जितना आप उस परिस्थिति को चेज करने के पीछे दौड़ रहे हैं, उतना अगर आप खुद पे वर्क करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जितनी एनर्जी, जितना कर्म अभी उनको खुश रखने में कर रहे हैं या उस परिस्थिति को ठीक रखने में कर रहे हैं, उतना अगर आप अपने पे फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, है ना। जो आप अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं, जो आप अपनी लाइफ को रूइन कर रहे हैं, जो आप कंप्लीटली अपने आप को फिनिश करने पे तुले हुए हैं, ठीक है, आपको यहाँ से 100% निकलना ही पड़ेगा। अदरवाइज मुझे यहाँ पे इमोशनल और मेंटल ब्लॉकेजेस नजर आ रही हैं। आप डार्कनेस में जाते जा रहे हैं, जो आपको भी हो सकता है कुछ लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा हो कि मेरी लाइफ एकदम अंधेरे जैसी हो गई है, मुझे अकेलापन अच्छा लगता है, बट अकेलापन इज नॉट स्पिरिचुअलिटी।
हाँ, ये जो अकेलापन आपको अच्छा लग रहा है, ये नेगेटिव सेंस में आपका अकेलापन हो रहा है, ये स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो रहा है। ये ऐसा नहीं हो रहा है कि आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी है ना, और उस वजह से ये हो रहा है। माइजर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखना है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको भी इमोशनल गेम खेल के आपकी वेल्थ पे अटैक करने वाला हो ना। अभी तो आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो हो सकता है आप कुछ ऐसा डिसीजन भी ले रहे हो कि कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप इस पर्सन के साथ इतना अटैच्ड हो गए हैं, तो आपको ये भी लग रहा हो कि अगर मैं अपने फाइनेंसेस इसके साथ शेयर कर लूँगी, अपना पैसा शेयर कर लूँगा, तो ये व्यक्ति मेरे पास वापस लौट के आ जाएगा। बट यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी आपको कह रही है कि नहीं, आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। एक और नकारात्मक कदम, एक और नेगेटिव कदम आपकी लाइफ को स्पॉइल करेगा। ये जो रिलेशन है, ये आपको ऐसे ही दिखाता रहेगा, ऐसे ही आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके लिए कुछ भी पॉजिटिव मुझे नज़र नहीं आ रहा है ना। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को स्पॉइल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सोच समझ के निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, है ना। जो माइजर की एनर्जी है, और आपके अंदर जो ऐसा लग रहा है कि आप इसकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर देंगे, तो ये इंसान बदलने वाला है नहीं, है ना। कुछ ना कुछ अगर मैं कहूँ, इस इंसान की पर्सनैलिटी ना टॉक्सिक होने के साथ साथ ना नार्किसिस्ट वाली भी है कि आप अपनी ही बात को सही रखना, अपनी ही बात को सुपीरियर दिखाना, अपने आप को ही सुपीरियर दिखाना, अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ी समझना, है ना, और आपकी हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना। तो माइजर की एनर्जी यहाँ पे आपको कह रही है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है ना। आपको आपके अंदर थोड़े से रहस्य भी रखने पड़ेंगे, सीक्रेट्स भी रखने पड़ेंगे। अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छा करना है ना, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा सीक्रेटिव भी रखना पड़ेगा। आपको अपने आप को थोड़ा सा समझदारी से काम करना पड़ेगा। इसका मतलब साफ साफ क्या है कि कुछ चीज़ों को आपको हाइड करना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, स्पॉइल नहीं करना चाहते। आप अपने फाइनेंसेस से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन अपने अलावा किसी को ना दें। यहाँ पे क्लियरली आपके लिए मैसेज है, ठीक है। आपको अपने से जुड़ी इंफॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करनी है ना। मोरालिटी ना, आपको लग रहा है कि जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, उतना ये व्यक्ति अपने आप को ना अपनी तरफ समेटता जा रहा है। तो ये रिजर्व नेचर में इसीलिए जा रहा है कि इसको अच्छे से पता है कि जितना ये अपने आप को रिजर्व करेगा, जितना ये अपने आप को बैक ऑफ करेगा, जितना ये अपने आप को इस रिश्ते से निकालेगा, आप कहीं ना कहीं उसकी तरफ उतना ही अट्रैक्ट होंगे। और ये इसकी सोची समझी, क्या कहते हैं ना, प्लानिंग है। हाँ, ये सोच समझ के बड़े शातिर तरीके से ये सब किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे ये देखो ना, ये सुनता ही नहीं है। जैसे इसने इसको इस टाइम पे, क्योंकि माइजर का कार्ड आने के बाद ये सिचुएशन जो आ रही है, जो आपको दिखाया जा रहा है कि ये इमोशनली थोड़ा सा ब्रेक डाउन है और इसको हेल्प की ज़रूरत है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये आपको सिर्फ अगेन आपके साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, आपके साथ अगेन कोई खेल खेला जा रहा है ना, अपने आप को ऐसा दिखाया जा रहा है। बट इसकी रियलिटी अभी भी सामने नहीं है ना। जितना आप देख पा रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा इस की रियलिटी खराब है। जितना आप देख पा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये व्यक्ति अभी भी शातिर रूप से आपको एक तरह से यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, आपके इमोशंस को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको अपनी लाइफ नहीं बर्बाद चाहिए, नहीं आपको अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय चाहिए, तो आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। और देखिए, ये कहने के बाद ही कितना पॉजिटिव कार्ड आया है। आपके अंदर अगर ज़रा सा भी ये डर है ना कि मैं इस परिस्थिति से निकल गई या निकल गया तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, इस परिस्थिति से निकल गया तो मेरी लाइफ जो है कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी, आपने अपने आप को अगर सरेंडर सिर्फ इसलिए कर रखा है कि आपके अंदर एक फियर है, आपके अंदर एक डर है अकेलेपन का, तो अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे आपको ये कह रही है कि एक बार आप हिम्मत करके देखिए, एक बार आप अपने आप को यहाँ से निकाल के देखिए। पूरी कायनात आपके साथ खड़ी है, आप एक किंग की तरह जीवन जिएंगे ना। जितनी मिजरेबल लाइफ आप जी रहे हैं ना, वो आप बिना वजह जी रहे हैं। आप जितना अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे, जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, उतना ही अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि कोई आपकी डेस्टिनी का खा रहा है ना। ये जो टॉक्सिक रिलेशन है, या ये जो ऐसी एनर्जी लाइफ में आ रही है, ये इसलिए आ रही हैं कि ये व्यक्ति आपकी डेस्टिनी का लेके
जा रहा है और ऐसा होता है। भाग्य चुराए जाते हैं, किस्मत चुराई जाती है, तकदीर बांट दी जाती है। तो आप ये गलती कर रहे हैं, तो इस अबंडेंस की एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए और माता रानी से विश कीजिए कि आपको वो इतनी, मैं भी प्रार्थना करूंगी कि आपको वो इतनी हिम्मत दे कि आप इस रिलेशनशिप का सच समझें, इस टॉक्सिक रिश्ते को छोड़ें और अपने लाइफ को एज अ किंग, एज अ क्वीन, एज अ प्रिंस, प्रिंसेस जिए। और माता रानी आपका हमेशा ख्याल रखे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।